प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। कक्षा 10वीं गणित NCERT वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि दिए हुए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, हमको यह जानना पड़ेगा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर किसी संख्या को व्यक्त करना है तो अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो आपको मालूम है ऐसी संख्याएं जो एक से कटती हैं और केवल स्वयं से कटती हैं वही अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। तो वो संख्याएं क्या क्या हैं, जैसे 2 हो, 3 हो, 5, 7, 11, 9 नहीं है क्योंकि 9 जो है एक से कटती है, स्वयं से भी कटती है और 3 से भी कट जाती है, वो कंपोजिट नंबर है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। 12 है, 11 है, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसी तरह की जो संख्याएं हैं 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर हैं और 50 से लेकर के 100 तक 10 प्राइम नंबर हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है पहला 140 दिया गया है, पहला संख्या है 140। तो 140 को हम अभाज्य संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, रफ कर लेते हैं। 140 यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद से सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या 2 है उससे कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कैंसिलेशन का जो ला है उसको भी समझना पड़ेगा। 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वो 2 से संख्याएं कट जाती हैं। और 3 से काटने का जो नियम है, अगर जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 से जो नियम है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाती है। तो मुख्यतः हमको 2 से, 3 से और 5 से काटने का नियम पता हो तो हमारा काम बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई का स्थान पर 0 है तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। 2 से पुनः कैंसिल करेंगे तो 35 आएगा। अब 3 से देखेंगे तो 35 है, इसका योगफल, अंकों का योगफल 5 धन 3 बराबर 8 होगा। 8 3 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 35 भी जो है 3 से नहीं कटेगा। अगली संख्या 5 से ट्राई करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7 हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक हमको यहाँ पर 1 9 प्राप्त हो जाए। तो अब 140 बराबर क्या हो जाएगा, यही जो यहाँ संख्याएं या अंक आए हैं अभाज्य संख्याएं, इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें घात के रूप में तो 2 2 बार आया है, 2 पर पावर 2 या 2 स्क्वायर कह लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7। बस इतना ही रूल है। इतना अगर जान जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, दूसरा प्रश्न है, ले लेते हैं। 3825 दे दिया है, 3825 दिया है। तो यहाँ पर हम 3825 लिख लेंगे, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन खींच लेंगे यहाँ। अब देखेंगे कि क्या 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 2 से काटने का नियम 0 2 4 6 8 इकाई का स्थान पर होना चाहिए। यहाँ इकाई का स्थान पर 5 आ गया है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से देख लेते हैं तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18 होता है और 18 3 से कट जाता है, 3 6 18। इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर 3 से हम शुरुआत करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आएगा, 2 उतरेगा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 15 हो जाएगा और 3 पचे 15 यहाँ हो जाएगा।
7 5 12, 12 2 14, 14 पुनः 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 2 7, 7 4 11। ये 425 के अंकों को हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 4 11 आता है, और 11 जो है 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो अगला प्राइम नंबर हम 5 ले लेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे, 5 बटे 40 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 आ गया, और 17 एक खुद प्राइम नंबर है, इसको काटने वाला कोई संख्या है नहीं, इसके और एक के अतिरिक्त, तो इसी से कैंसिल करेंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। जब एक हमको प्राप्त हो गया यहाँ, तो अब यही प्रक्रिया बंद कर देंगे, और यहाँ पर जो अभाज्य संख्या आ जाएगी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसको हम 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम दी हुई संख्याओं का प्राइम फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, और दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया है, निम्न संख्याओं के लिए जांच कीजिए कि HCF गुणे LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। मतलब क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91, तो इसमें हमको सिद्ध करना है या जांच करना है कि क्या 26 और 91 के HCF और LCM का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना पड़ेगा, LCM ज्ञात करना पड़ेगा, HCF और LCM का गुणा करना पड़ेगा, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा। अगर वो बराबर आ गए तो जांच सही है, नहीं तो जांच गलत है। और ये सूत्र भी होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लौसौ। ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। और इनमें से कोई 3 राशियां दिए रहने पर चौथी राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम HCF ज्ञात करेंगे। तो 26 और 91 का हम HCF ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं, एक है भाग विधि और एक है अपवर्तक विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करके इसका HCF ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13। बिल्कुल बहुत आसान है, 2 गुणे 13 हो जाएगा। अब 91 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 7 गुणे 13 हो जाएगा, 13 7 91 होता है। अब इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक नियम है, इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। दो दी हुई संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उनका हम प्राइम फैक्टर ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद से इस बात पर विचार करेंगे कि दोनों प्राइम फैक्टर्स में, दोनों संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स में कौन सा ऐसा संख्या है जो उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो यहाँ हम 13 लिख लेंगे। मतलब कि 26 और 91 का जो HCF होगा वो हो जाएगा 13। अब इनका LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकालने के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं नियम लिख देता हूँ। सबसे पहले तो दो संख्याओं का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख देते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं, और उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात लिखते हैं, न्यूनतम घात। ये रूल बीजगणितीय व्यंजकों के मौसा के लिए भी काम करेगा और अंक गणित में संख्याओं के मौसा के लिए भी काम कर जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड लिखेंगे, प्रत्येक गुणनखंड लिखेंगे, और चूंकि LCM है इसलिए क्या लिखेंगे,
उच्चतम घात लिखेंगे, उच्चतम घात, ये बहुत जरूरी है, इसको समझ लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लेंगे और न्यूनतम घात लिखेंगे। एलसीएम निकालना है तो प्रत्येक गुणनखंडों को लिखेंगे और उनकी उच्चतम घात चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इस रूल के अनुसार देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है, लिख लेंगे। जहाँ तक घात की बात है, इस पर भी घात एक ही है, इस पर भी घात एक ही है, तो एक घात लिख लेंगे। अगर इस पर एक घात रहता, इस पर दो घात रहता, तो एक घात वाले को लिखते, कम घात वाले को लिखते। न्यूनतम घात लिखा भी है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 भी है, 7 भी है और 13 भी है। उच्चतम घात लिखेंगे तो 2 एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, 7 एक ही बार आया है, 7 एक ही बार लिखेंगे, 13 एक बार इधर है, एक बार इधर है, तो एक ही बार लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 7 दूना 14, या ये हो जाएगा 13 सते 91, 91 दूना 2 1 2 और 2 9 हो जाएगा 18, 182 हो जाएगा। अब HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 182। अब बराबर कितना हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे। 13 दूना 26 के 6, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 के 6 हो जाएगा, हासिल 10, 13 कम 13 और 13 10 हो जाएगा 23। तो HCF गुणे एलसीएम बराबर हो गया 2366। अब बात आती है कि ये देखिए HCF और एलसीएम का गुणनफल तो हमारा हो गया, HCF और एलसीएम का गुणनफल हो गया, इसको हम नंबर 1 डाल देंगे। अब संख्याओं का गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 26 गुणे 91 कर देंगे। अब यहाँ 91 जब हम 26 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, ये हो जाएगा 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 1 2, 2366 आया, 2366 आ गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको हम 2 मान लेंगे। अब देखा हमने क्या कि समीकरण 1, कथन 1 और 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारा स्टेटमेंट है कथन 1 और 2 से क्या हो रहा है, अगर बायां पर दोनों, कथन 1 का भी दायां पक्ष 2366 है, कथन 2 का भी दायां पक्ष 2366 है, तो इसका बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। मतलब HCF गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरह से ये जो दिया गया है, निम्न संख्याओं के लिए जांच कीजिए कि HCF और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसको देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए, और इसी तरीके के और भी प्रश्नों को लेकर के हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।